सत्या को ही बुला लेते हैं। सत्या पुलिस अफसर है, वो पता लगाएगी कि लड्डू गोपाल जी को किसने चुराया है और काहे चुराया है। हाँ, अगर सच में पुलिस आ गई तो हम बुरी तरह फंस जाएंगे। सबको पता चल जाएगा कि मूर्ति हमने चुराई है और कबाड़ में रख दी थी। साची, फोन लगाओ, लगाओ फोन। हमारी तो किस्मत ही फूट गई है। एक दामाद मिला है जो हर बात में जासूस बन जाता है, और एक ही बहू मिली है जो हर बात में रोने लगती है और माफी मांगती है। दामाद बाबू, मूर्ति ढूंढने के लिए पुलिस बुलाना जरूरी नहीं है। जी बाबा जी, हम भी वही सोच रहे थे। और सुंदरी, तुम शांत हो जाओ। अरे कैसे शांत हो जाएं हम? आज ही हमारे कमरे में घुस आई है, कल को ना जाने कौन सी हद पार कर देगी। सुंदरी, बात को इतना मत बढ़ाओ। इधर अम्मा परेशान है, सांची परेशान है, इसलिए वो तुम्हारे रूम में गई थी। सांची बेटा, तुम्हें सुंदरी से पूछ के अंदर जाना चाहिए था। जी पापा जी, हमसे गलती हो गई। अगली बार हमारे कमरे में आने से पहले 100 बार सोच लेना, समझी? जी मैडम जी। और दीप, तुम, हर शख्स सही नहीं होता है। तो वो सत्या का नंबर डिलीट तो नहीं हो गया? अरे आपके एफआईआर दर्ज हो चुके हैं। अब जो भी अपडेट होगा थाने की तरफ से आपको बता दिया जाएगा। मैडम जी, अभी लंच कर लीजिए, आधा घंटे के बाद एसएचओ सर के साथ मीटिंग है। जी, आते हैं। अब आप लोग बेफिक्र होकर जाइए। हमारी एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर हम एक काम बोले तो वो काम उसी वक्त पूरा होना चाहिए। एक ही बात को बार बार दोहराने की आदत नहीं है हमें। हमको समझ में नहीं आ रहा है विक्रांत जी को इतना गुस्सा काहे आ गया था। एक फाइल की तो बात थी, इतना सबके सामने सुनाने की कहाँ जरूरत थी। खाना नहीं खाना का? नहीं। काहे? काहे कि हमारा पेट भर गया है। अच्छा, कैसे? आपकी गुस्से से। सत्या, हम मानते हैं हम थोड़ा ज्यादा गुस्सा हो गए थे। थोड़ा ज्यादा, हमारा मतलब ज्यादा गुस्सा हो गए थे। सत्या, हमें समझने की कोशिश करो ना। इतने समय बाद ड्यूटी पर वापस आए हैं और ऊपर से इतने सारे केस पेंडिंग है, और वैसे भी सबकी नजर हम पर ही बनी हुई है। एक भी चूक हो गई हमसे तो सारे सवाल हम पर उठेंगे। तो इसमें हमारी और शुक्ला जी की क्या गलती थी? हम उनसे सुबह से फाइल मांग रहे थे सत्या। और हम सुबह से एक बुजुर्ग आदमी को बैठा हुआ देख रहे। उनकी एफआईआर लिखना भी तो जरूरी था ना। पुराने काम के चक्कर में हम आज का काम थोड़ी ना छोड़ सकते हैं विक्रांत जी। शुक्ला जी को हमने कहा था विक्रांत जी, और बेचारे हमारे वजह से डांट खा गए। हाँ, तो शुक्ला जी एक बार हमें बता भी सकते थे ना। विक्रांत जी, आप जितना भी सफाई दे दें, आज आप बिल्कुल गलत थे। आपका गुस्सा होना बिल्कुल जायज नहीं था। ठीक है। ठीक है? अच्छा ठीक है, मान लिए कि सारी गलती हमारी थी। हमें शुक्ला जी पर गुस्सा नहीं होना चाहिए था, और तुम पर तो बिल्कुल भी नहीं। खुश? अब खाए खाना? नहीं, हम नहीं खाएंगे।
अरे श्रीमती जी, अगर एसएचओ सर ने आपको डांट भी दिया तो क्या हुआ, लेकिन देखिए अब आपके पति देव आपको मना रहे हैं। इतने प्यार से हम आपको खाना खिलाना चाहते हैं और आप है कि भाव खा रही हैं। विक्रांत आप क्या कर रहे हैं? अपनी रूठी हुई पत्नी को बना रहे हैं। ये सब लोग देख रहे हैं। तो देखने दो। राज, देखिए हमें शर्म आ रही है, प्लीज आप। लेकिन हमें बिल्कुल शर्म नहीं आ रही सत्या। अब जब तक तुम खाने के लिए नहीं बैठोगी हम शांत नहीं होगे। अरे श्रीमती जी प्लीज मान जाइए ना, खाना खा लीजिए। ठीक है आप प्लीज बैठ जाइए, हम खा रहे हैं। चलिए हेड कांस्टेबल साहिबा, अब शांत हो जाइए। गुस्सा बाद में और खाना पहले। क्या कहूँ, आंखों ने मेरी सब कह दिया, एक तू ही जीने का मतलब कह दिया। ओ क्या कहूँ, आंखों ने मेरी सब कह दिया, एक तू ही जीने का मतलब कह दिया। अब सांसें चले ना चले क्या फिकर, तू चले साथ तो खूबसूरत सफर। तेरी राहों में मेरा जहां के रंग लग गया इश्क दा, के रंग लग गया इश्क दा। मैं तेरा होया इस तरह, के रंग लग गया इश्क दा। शानी, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है दीप? हर बात में मम्मी के खिलाफ जाकर वो साची का साथ देना जरूरी है क्या? अरे साची का साथ नहीं देते, हम तो जुल्म के खिलाफ खड़े होते हैं। क्या? हाँ, और यहाँ तो हम खुद पीड़ित हैं। अरे हम और साची एक ही कैटेगरी के हैं। कौन सी कैटेगरी? सासू माँ पीड़ित परिवार। दीप, अरे सच बता रहे हैं हम। हाँ, बस फर्क इतना है कि साची नई मेंबर है और हम तो सीनियर सिटीजन हैं। अब तो हम पीड़ित संघ की स्थापना करेंगे। पीड़ित जनता पार्टी जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, पीड़ित जनता पार्टी जिंदाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, सासू माँ तुम बदल जाओ, बदल जाओ। दीप, बहुत हो गया। आंदोलन को दबाया नहीं जा सकता ईशानी। ठीक है, हम चुप हैं, फिलहाल के लिए चुप हैं। दीप, तू पागल हो गए हो क्या? पागल नहीं हुए हैं, सासू माँ ने हमें पागल कर दिया है। देखो दीप, हम बता दे रहे, अगर मम्मी ने ये बात सुन ली ना तो तुम्हें तुम्हारे बोरिया बिस्तर के साथ बाहर फेंक देगी। अच्छा, सासू माँ में घर से निकालेगी? ठीक है, तो फिर हम दादी के गैंग में शामिल हो जाएंगे और सबको बता देंगे। नमस्कार, आज के अत्याचार में आपका स्वागत है। आज सुंदरी स्वरूप ने फिर से अपने परिवार के एक निर्दोष सदस्य पर जुल्म किया है। दीप, ये सब मजाक लग रहा है तुम्हें? अरे नहीं, लड्डू गोपाल जी की मूर्ति गायब होना मजाक है, मजाक नहीं है। हाँ तो? अरे लड्डू गोपाल जी की मूर्ति खुद तो चल के गायब नहीं हुई होगी, किसी ने हटाया जरूर होगा। तो तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ जो भी हुआ है मम्मी ने किया है? मम्मी ने हटाई है मूर्ति? लगता है? बस लगता नहीं है। पूरा शक है, 100%। सबूत क्या है तुम्हारे पास? अरे सबूत तो तलाशी लेकर मिल जाएगा। एक बात बताएं, आधा काम हम कर चुके थे, 2 मिनट और मिल जाते सच सबके सामने होता। बकवास। अच्छा, तो फिर खुलवाओ कबाट। कोई जरूरी नहीं है। शानी सोच लो, अगर लड्डू गोपाल जी की मूर्ति सासू माँ के कमरे से मिली तो दादी सासू माँ को देखेंगी
सासू माँ दादी को देखेंगी और हम सब खड़े होके बस तमाशा देखेंगे। मम्मी ने कुछ नहीं किया है और जो भी कुछ हुआ है उसमें सांची की ही गलती है। ले बेटा ईशानी, साची इतनी भोली है कि झूठ बोलते वक्त भी घबरा जाती है। साची ये सब नहीं कर सकती। अगर इस परिवार में कोई कलेश फैक्ट्री है तो उनका नाम है सुंदरी स्वरूप। वो बस मौका ढूंढती रहती है कि साची को कैसे सुनाया जाए, कैसे नीचा दिखाया जाए और कैसे इस घर से बाहर निकाला जाए। ईशानी बेबी, हमको बताने की जरूरत नहीं है कि हमको क्या करना चाहिए, क्या करना नहीं चाहिए। हम साची के साथ खड़े हैं क्योंकि इस पूरे मामले में साची ही सच्ची लगती है। हाँ? दीप को शक नहीं, यकीन है कि मूर्ति मम्मी ने चुराई है। अगर इसने दादी को मना लिया और कमरे की तलाशी लेने को बोल दिया तो मम्मी पूरी तरह फंस जाएंगी। ले बेटा, आपने सासू माँ का नाम लिया लेकिन ईशानी घबरा रही है। दाल में कुछ काला है कि नहीं पता नहीं, लेकिन कुकर में जरूर कुछ पक रहा है। मम्मी, 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 मम्मी। नहीं है तुम्हारी मम्मी। तुम्हारी भाभी की तरह गौरी को भी घर से बाहर रहने की ज्यादा आदत हो गई है। सुबह से गई है सामान लेने। इस घर का तो किसी को होश ही नहीं है। सबको अपना अपना काम दिखता है। हाँ, लेकिन आप तो घर में ही है ना बबीता आंटी, तो आप ही थोड़ा घर का ख्याल रख लीजिए, सिर्फ मिठाइयों का नहीं। हमसे जुबान लड़ा रही हो? हमको कोई शौक नहीं है। कोशिश भी मत करना, कहा कि तुम हमारी मम्मी से जीत भी नहीं पाओगी। मम्मी को फोन करते हैं। बबीता आंटी, रिया, अरे रिया, आओ बिटिया, अंदर आओ। बहुत दिनों के बाद आई हुई यहाँ। रास्ता कैसे भूल गई? बस ऐसे ही सोचा आपकी बेटी का थोड़ा हालचाल ले ले। अरे आओ बैठो। ठंडा वगैरह कुछ मंगाए तुम्हारे लिए? नहीं आंटी, कुछ नहीं चाहिए, बस इतना बता दीजिए कि रिंकी कहाँ है। रिंकिया? अरे रिंकिया तो घर पे नहीं है, वो दोस्तों के साथ बाहर गई हुई है ना। अच्छा, कब तक आएगी वो? अरे उसको तो देर हो जाएगी, दोस्त का जन्मदिन है ना, लौटते लौटते रात हो जाएगी। ये बबीता आंटी झूठ काहे बोल रही है और रिया रिंकी को इतना काहे ढूंढ रही है? कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, फिर उसके आने के बाद हम उससे मिल लेंगे। हाँ हाँ ठीक है, तुम जाओ जाओ। रिया, रिंकी तो अपने कमरे में है,
अरे अक्षया, झूठ काहे बोल रही हो? रिंकिया तो सुबह से बाहर गई है ना? हाँ? रिया बेटा, तुम जाओ, जब रिंकी आएगी ना हम उसको तुम्हारे पास भेज देंगे, ठीक है? कहाँ भेज देंगे? भेजना है तो रिया को रिंकी के कमरे में भेजिए। रिंकी तो अपने कमरे में ही है। अभी ऊपर खड़े होके बात कर रही थी और बबीता आंटी बोल रही है कि बाहर गई है। कहीं बाहर नहीं गई है, वो अपने कमरे में ही है। अरे नहीं रिया, अक्षया को गलतफहमी हुई है, रिंकिया घर पर नहीं है, तुम जाओ। अरे अक्षया, हमारे रिंकी के बारे में तुमको ज्यादा पता होना चाहिए या हमको? झूठ काहे बोल रही हो? हाँ? रिया, वो क्या? रिया बेटिया रुक जाओ। अरे रिंकिया घर पर नहीं है। अरे रिया तो पूरा बदला लेने के लिए आई है। कोई बचाओ हमारी रिंकिया को। तुमने ऐसे काहे किया अक्षया? अरे हम क्या किए? आप ये बताइए कि रिंकी ने ऐसा क्या किया है जो वो रिया से छिप रही है? कुछ नहीं किया हमारी रिंकिया ने। अच्छा, तो आप फिर इतना डर काहे रही है? वैसे जो भी बात है अभी पता चल ही जाएगा। अब क्या करेंगे मम्मी? दीप और साची पूरे घर में तलाशी ले रहे। अगर सच में उन्होंने कबाड़ खुलवा दिया तो? ये सब तुम्हारे पति की करतूत है। जब देखो हमारे खिलाफ जासूसी करता रहता है। दामाद कम जासूस ज्यादा लगता है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं मम्मी कि लड्डू गोपाल जी को अब यहाँ रखना सही नहीं होगा। अगर दीप ने सच में दादी को भड़का दिया ना तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। आप बस जल्दी से लड्डू गोपाल जी को किसी ऐसी जगह में रख दीजिए जहाँ पे किसी का ध्यान भी ना जाए। रिया, तुम दरवाजा काहे बंद कर रही हो? ताकि तुम भाग ना पाओ। भाग ना पाए मतलब? तुम क्या करना चाहती हो? अभी बता रहे तुमको। हमको बेवकूफ बना के हमसे पूरा मेकअप का शोरूम लूट लिया तुमने। क्या बोला था तुमने? अक्षय एग्जाम देने घर से बाहर नहीं निकलेगी। फिर एग्जाम सेंटर कैसे पहुंच गई वो? हमने पूरी कोशिश की थी। हमने तो स्टोर रूम में बंद भी कर दिया था उसे। लेकिन क्या? लेकिन फिर सत्या आ गई। तो हमको झूठ क्यों बोला? नहीं, हमने झूठ नहीं बोला। काम तो लगभग हो गया था। लगभग? हाँ, मतलब 90% तो हो ही गया था। एग्जाम देने पहुंच गई वो? वही 10% बाकी रह गया था। कोशिश भी तो देखी जाती है ना रिया। इनाम काम का मिलता है, कोशिश का नहीं। तुमने हमको बेवकूफ बनाया। रिया, ये सब मत ले जाओ। ये सब हमको चाहिए। रिया, मेकअप सामान मत ले जाओ ना रिया। सही कहते हो। तुम और तुम्हारी मम्मी दोनों एक नंबर की भिखमंगी हो। ये सब मत ले जाओ रिया। मेकअप सामान के बिना हम नहीं रह पाएंगे। हमारे पास कुछ भी मेकअप नहीं है। रिया सुनो, हमारी बात सुनो ना। छोड़ो इसे, हमने कहा ना छोड़ो इसे। तुम्हारी इतनी हिम्मत? गलती हो गई रिया। गलती हो गई ना? अब गलती की सजा भी मिलेगी। हम तुमको नहीं छोड़ेंगे रिके। रुक। नहीं, सुनो। पहले कसम खाओ, तुम हमको नहीं मारोगे। कसम तो खा लेंगे,
लेकिन कसम खा के हम झूठ नहीं बोलते। पकड़ लिया। अरे कहाँ हो रहा है रिंकिया? अरे तुम ठीक हो ना? अरे कोई हमारी रिंकिया को बचाओ। मम्मी बचाओ, मम्मी बचाओ। अरे क्या दीवार में चुनवा दोगी क्या? कहाँ भाग रही थी? मम्मी, मम्मी बचाओ। नहीं 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 रिया, रिया छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, गलती होगी। मम्मी, हे भगवान, क्या करी है रिया हमारी फूल सी बच्ची के साथ? कुछ नहीं आंटी, बस रिंकी का मेकअप कर रहे हैं। रिया, रिया। सॉरी 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 सॉरी, बहुत सारा सॉरी, एक्स्ट्रा सॉरी, लाइफ टाइम सॉरी। छोड़ दो छोड़ो ना मम्मी। रिकिया तुम ठीक तो हो ना? अरे अरे आवाज तो सुनो, तुम्हारी सांस तो चल रही है ना बिटिया? मम्मी बचाओ बचाओ, रिया रिया गलती हो गई। रिकिया, हमसे स्मार्टनेस दिखाने से पहले ना 2 बार सोच लेना कि कितने डम हो तुम। हो गया आंटी, आपकी बेटी का मेकअप कंप्लीट हो गया। जाके देखिए ना वो कितनी लाल लाल लग रही है। रिंकिया, मेरा बिटिया, रिंकिया, 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 इधर आके गिरी मैंने। हमारी रिंकिया। ये रिया ने रिंकी की पिटाई काहे की और बबीता आंटी इतना डर काहे रही थी? लड्डू गोपाल जी, अब कहाँ है? हम आपको कहाँ ढूंढे? आपके बिना ये मंदिर भी सुना लग रहा है और हमारा मन कह रहा है कि अब यहीं कहीं है हमारे पास, लेकिन हम आप तक पहुंच नहीं पा रहे। तुलसी माँ, हे तुलसी माँ, आप तो हमारे लड्डू गोपाल जी के सबसे प्रिय है ना। हर पूजा में आप उनके साथ रहती हैं, उनके चरणों में विराजती है, तो फिर आपको तो पता ही होगा कि हमारे लड्डू गोपाल जी कहाँ हैं। हम पर कृपा करिए माँ, हमें रास्ता दिखाइए। अगर हमारे लड्डू गोपाल जी वापस मंदिर में नहीं आए तो ये सिर्फ एक मूर्ति का खोना नहीं होगा माँ, दादी का विश्वास टूट जाएगा, ये घर की आस्था टूट जाएगी और हम अपना फर्ज निभाने में असफल हो जाएंगे। हमें हमारे लड्डू गोपाल जी तक पहुंचा दीजिए माँ, हम आपके चरणों में विनती करते। लड्डू गोपाल जी से हमारे घर की भक्ति जुड़ी है, हमारी सांसें जुड़ी है, हमारी उम्मीद जुड़ी है। हमारी पुकार सुन लीजिए माँ, हमारी पुकार सुन लीजिए। देय तुलसी दिव्य प्रिय केशवस्य च। लड्डू गोपाल जी, अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें माफ कर दीजिए, लेकिन हमें छोड़कर मत जाइए।
संकेत दीजिए, बस एक संकेत। मैया, हम यही हैं, तुम्हारे बहुत पास। लेकिन यहाँ बहुत अंधेरा है मैया, हमें बाहर निकालो, हमें बाहर निकालो मैया, हमें बाहर निकालो मैया, हमें बाहर निकालो मैया, निकालो मैया, निकालो मैया, निकालो मैया, लड्डू गोपाल जी हमारी प्रार्थना सुन, हमें संकेत दिया। धन्यवाद तुलसी माँ, हमें यकीन था कि आप हमारी लाज जरूर रखेंगे। अंधेरा, हमारे लड्डू गोपाल जी हमारे आसपास ही है, लेकिन किसी अंधेरी जगह में। कहाँ होंगे लड्डू गोपाल जी? आप जहाँ कहीं भी हो, हम आपको वापस मंदिर ले जाएंगे। हमारे लड्डू गोपाल जी, लड्डू गोपाल जी कहाँ है? हम आपको कहाँ ढूंढें? तुलसी के पत्ते यहाँ का है, आके रुक गए। लड्डू गोपाल जी, कहीं ये आपका संकेत तो नहीं है? ये मिट्टी तो ऐसे लग रही है जैसे यहाँ अभी अभी कुछ दबाया गया हो। यह तो खुदाई हुई है। लड्डू गोपाल जी, हम जानते थे लड्डू गोपाल जी आप हमसे दूर नहीं हो सकते। मिल गए, हमको हमारे लड्डू गोपाल जी मिल गए। आपने हमारी लाज रख दी, दादी का विश्वास बच गया। तुलसी माँ ने हमारी सुन ली, वो हमारे लड्डू गोपाल जी मिल गए।
दादी, दादी, हमारे लड्डू गोपाल जी हमें मिल गए। हाँ, कहा साची बहू? सच कह रही हो तो? जी दादी, ये देखिए ना, हमारे लड्डू गोपाल जी, हमें हमारे लड्डू गोपाल जी मिल गए। अरे स्वतंत्र, रिया, दामाद बाबू, आओ सब लोग, देखो हमारे लड्डू गोपाल जी मिल गए। अरे दादी का ससुर जी लड्डू गोपाल जी मिल गए। मिल गए? तो फिर देर किस बात की? लड्डू गोपाल जी की, लड्डू गोपाल जी की। हमारे लड्डू गोपाल जी तुम्हें कहाँ मिले साची बहू? और एक का हालत बना रखी हो तुम? दादी, जब हम सब जगह ढूंढ लिए और लड्डू गोपाल जी हमें कहीं नहीं मिले, तो हम तुलसी माँ के पास प्रार्थना करने के लिए चले गए। और हमने बस प्रार्थना की, हमको ऐसा लगा जैसे लड्डू गोपाल जी ने खुद हमारा हाथ पकड़ लिया। हमें हमारे लड्डू गोपाल जी तक पहुंचा दीजिए माँ, हम आपके चरणों में विनती करते हैं। मैया, हमें बाहर निकालो मैया, निकालो मैया। लड्डू गोपाल जी, कहीं ये आपका संकेत तो नहीं है? हमने मिट्टी हटाई तो उसके नीचे से एक मटका अंदर दबा हुआ था। मटका? मिट्टी के अंदर? हाँ, और जब हम वो मटका खोले तो उसके अंदर हमारे लड्डू गोपाल जी थे। हे कृष्णा, भगवान जी की मूर्ति को मिट्टी के अंदर कोई कैसे दबा सकता है? नहीं पता दादी, लेकिन जिसने भी काम किया है ना, बहुत गलत काम किया है। हमने सबसे छिपकर मटका गाड़ा था जमीन में, पता नहीं साची वहां तक पहुंची कैसे। हमें भी ये नहीं समझ आ रहा है मम्मी, जमीन के अंदर से कैसे ढूंढ निकाल लिया इसने? ये कोई सीधा साधा इंसान कर ही नहीं सकता। या तो कोई राक्षस है, या तो फिर राक्षसों की यूनियन लीडर। लड्डू गोपाल जी के कहानियों में हम सुनते हैं ना ससुर जी। हाँ। भगवान तो खुद चलकर गए नहीं होगे, ये किसी ने जानबूझकर किया है। किसने किया वो सब जाने दो रिया। लड्डू गोपाल वापस घर आ गए, हमें इस बात की खुशी बनानी चाहिए। हाँ पापा जी, अभी ऐसा लग रहा है जैसे हमारे घर की जान वापस आ गई। और हमको लग रहा है कहानी बहुत अच्छी सुनाई है तुमने। वाह साची वाह, मान गए तुमको। तुम रोई, तुलसी माता के सामने प्रार्थना की और लड्डू गोपाल जी ने तुम्हें संकेत दिया और फिर मूर्ति मिल गई। का जबरदस्त कहानी सुनाई है तुमने। इतना सब कुछ एक साथ हो गया और हम सब मान लें। अरे हमें चमत्कार से ज्यादा तो ये कोई चालाकी लगती है तुम्हारी। बिल्कुल मम्मी, ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई कहानी सुनाई जा रही हो और साची उस कहानी में देवी है। अम्मा जी इस सबको बेवकूफ बना रही है। तुलसी माता ने संकेत दिया, लड्डू गोपाल जी सपने में आए और मूर्ति मिल गई। बहुत बढ़िया साची, अपना पाप किसी और के सर पर काहे डाल रही हो तुम? बस करो सुंदरी बहू, साची बहू पर इल्जाम लगाने से पहले 100 बार सोचा करो। साची बहू झूठ बोलना तो दूर की बात, किसी का बुरा भी नहीं सोच सकती है। और याद रखो, भगवान उसी को रास्ता दिखाते हैं जिसके मन में श्रद्धा और सच्चाई होती है। साची ने उन पर विश्वास रखा और लड्डू गोपाल जी ने साची का हाथ थाम लिया। हमें ये नहीं पता ये पाप किसने किया है, लेकिन इतना पता है कि भगवान को मिट्टी में दबाने वाला कभी बच नहीं सकता।
उससे उसकी कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। तो ठीक है फिर अम्मा जी, इंतजार करिए और अपनी लाडली बहू को सजा मिलते हुए देख लीजिएगा। सच बहुत जल्द सामने मैडम। मैडम जी, लो बेटा, ये सीढ़ी थी या लड्डू गोपाल जी का इंस्टेंट न्याय केंद्र? मैडम जी, ईशान दीदी, हाँ हमें हाथ दीजिए। तो थोड़ा हिम्मत तो करिए ना, उठिए। अरे हटो तुम। हम खुद उठ जाएंगे। हमारे कमर। अरे तुम खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो आप? हाथ दो, उठाओ हमको। अरे अभी अभी तो साची का हाथ झटक दिया तुमने कि मदद नहीं चाहिए और हमसे हाथ मांग रही हो। हम कंफ्यूज हो गए हैं। दीप देखो, ज्यादा होशियारी मत दिखाओ। आओ, उठाओ हमको। ठीक है, पीड़ित का मदद करना हमारा फर्ज है। तो, ससुर जी आप भी मदद करिए सासू माँ का। आराम से, आराम से। हाँ, हौले हौले उठ जाओ। हौले हौले आगे बढ़ो, हौले हौले। वाह लड्डू गोपाल जी वाह, इसे कहते हैं इंस्टेंट कर्मा। नहीं, पुलिस कार्रवाई से पहले लड्डू गोपाल जी ने अपना एक्शन दिखा दिया। अब सबको पता चल चुका है कि पापी कौन है। दीप तुम हम पर इल्जाम लगा रहे हो। अरे नहीं सासू माँ आप बैठ जाइए ना। हम आप पर इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, हम तो बस सबूत पेश कर रहे हैं। वैसे तो हम वकील नहीं हैं, लेकिन ये चप्पल तो सबसे स्ट्रॉन्ग गवाह निकली। ये मिट्टी वही है जहां से लड्डू गोपाल जी बरामद हुए थे। अब सवाल ये है कि फूलों से बात करने गई थी या कुछ छुपाने के लिए? हम क्यों जाएंगे बगीचे में? अरे हम तो कहीं और गए थे, बाहर गए थे। और बगीचे में ही मिट्टी मिलती है का? ये पूरी दुनिया पत्थर की बनी हुई है। अरे पत्थर से तो आप बनी है सासू माँ। दीप तुम ये क्या बोल रहे हो? लड्डू गोपाल जी को जिसको सजा देनी थी वो ट्रेलर दिखा चुके हैं। अब फिलहाल के लिए हम चुप हैं। बस करो सब लोग, जो होना था हो गया। हमारे लड्डू गोपाल जी मिल गए, अब यही हमारी सबसे बड़ी खुशी है। अम्मा बिल्कुल सही कह रही हैं। साची बहू जाओ पूजा की तैयारी करो। दामाद बाबू मंदिर की साज सजा की व्यवस्था कीजिए। आज हम हमारे लड्डू गोपाल को मंदिर में फिर से विराजमान करेंगे। अम्मा जी, एक बात याद रखना सब लोग, लड्डू गोपाल जी की पुनः स्थापना के समय एक भी परिवार का सदस्य अनुपस्थित नहीं रहेगा। ठीक कहा ना हमने सुंदरी बहू? जी। हाजिरी तो सबकी होगी अम्मा जी, पर जिसकी वजह से ये स्थापना रखी जा रही है उसे हम उपस्थित ही नहीं होने देंगे। अब हम भी देखते हैं हमारा इतना अपमान करने के बाद साची कैसे करती है ये स्थापना।